को नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा को 5 मैचों की बल्लेबाज श्रृंखला का तो इस वीडियो और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने के साथ। जी हां, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने मैदान में उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, पहली ही गेंद पर एक बड़ा नाटकीय मोड़ देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने पहली गेंद अंदर की तरफ डाली, जिससे स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से टकराई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने गिल को आउट करार दिया। हालांकि शुभमन ने तुरंत डीआरएस लिया और रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल रही थी। इस तरह पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को एक बड़ा जीवनदान मिला। भले ही पहली गेंद पर विकेट नहीं मिला, लेकिन हेजलवुड ने अगली 5 गेंदें कसी हुई डाली और ओवर में मात्र 1 रन दिया। पहले ओवर में शुभमन गिल ने शांत तरीके से खेला, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही टीम इंडिया के धुआंधार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए, उन्होंने मैदान में आतंक मचा डाला। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जेवियर बार्टलेट के खिलाफ पहले ऑफ साइड की ओर बढ़कर एक तेज तरार चौका जड़ा, तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की ओर 101 मीटर का शानदार छक्का लगाकर अपने आक्रामक इरादे स्पष्ट कर दिए। अभिषेक शर्मा ने हमेशा की तरह विपक्षी टीम पर अटैक करना शुरू कर दिया था, परंतु तभी मैच का तीसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कमाल कर दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे शुभमन गिल 10 गेंद में 5 रन को अपनी तेज रफ्तार से अंदर आती गेंद में फंसाया और मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दिया। एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद भारतीय टीम अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी। पहले विकेट के बाद नंबर 3 पर अनुभवी संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए। पिछले ओवर की सफलता को देखते हुए कप्तान मार्श ने मैच का चौथा ओवर नेथन एलिस को दिया और एलिस ने कप्तान का फैसला सही साबित किया। अपने ओवर की तीसरी गेंद पर एलिस ने नए बल्लेबाज संजू सैमसन को अंदर आती गेंद पर फंसाया, जो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। संजू ने डीआरएस लिया, लेकिन इस बार गेंद स्टंप्स पर लग रही थी। संजू सैमसन आज कुछ खास नहीं कर पाए और महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की इस तेज तरार गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया डगमगाती नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार 2 ओवर में भारत ने अपने दोनों प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया था। प्रेशर को हटाने के लिए कप्तान सूर्या खुद मैदान में उतरे। हालांकि अभिषेक शर्मा पर संजू सैमसन के आउट होने का कोई दबाव नहीं दिखा। उन्होंने इसके बाद ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर नेथन एलिस को आड़े हाथों लिया और लगातार 2 चौके जड़ दिए। एक छोर से अभिषेक शर्मा आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए हल्ला बोल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी तूफानी गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर टेक नहीं पाए और मैच का 5वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड की बाहर जाती गेंद को छेड़कर विकेट कीपर को आसान कैच थमा बैठे और केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। अभी तक 5 ओवर का खेल भी पूरा नहीं हुआ था और भारतीय टीम के 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दबाव पूरी तरह से टीम इंडिया पर था। ऐसे में अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा मैदान में उतरे, लेकिन जोश हेजलवुड ने ठान लिया था कि वो आज टीम इंडिया के परखच्चे उड़ाकर ही रहेंगे। 2 गेंद बाद ही हेजलवुड ने अपना जलवा बिखेरा और नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और वो विकेट कीपर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट हो गए। आपको बता दें, तिलक वर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जोश हेजलवुड ने टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था, क्योंकि महज 30 रन पर टीम इंडिया अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। इस संकट की घड़ी में अब ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल मैदान में उतरे। पावर प्ले का अंतिम ओवर काफी शांत रहा और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया महज 40 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी। पावर प्ले में अपेक्षित शुरुआत न मिलने के बावजूद टीम इंडिया को एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, जिसके लिए अब अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को ताबड़तोड़ खेल दिखाना जरूरी था। 7वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने आज के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जोश हेजलवुड के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर हाथ खोला और एक शानदार चौका लगाया। लेकिन मानो जैसे टीम इंडिया को आज नजर लग गई थी। अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने एक जोरदार शॉट खेला, जिस पर तीसरा रन भागने की लालच कर बैठे। तालमेल की कमी का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर जोश इंग्लिश ने अक्षर पटेल को रन आउट कर दिया और भारत को 5वां झटका दिया। अक्षर पटेल 12 गेंद में 7 रन ही बना पाए। भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। 5 महत्वपूर्ण विकेट गिरने के बाद अब हर्षित राणा मैदान में उतरे। 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने मिचेल ओवेन को 2 चौके जड़े और अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने भी अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए एक जोरदार कट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया।
भले ही एक वक्त टीम इंडिया डगमगाती हुई नजर आई थी, लेकिन अब हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा के बीच एक शानदार साझेदारी पनप रही थी। और इस बीच अगले ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर महज 23 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा के लाजवाब खेल और दूसरे छोर से हर्षित राणा के सहयोग से दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 50 से भी अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। 15वें ओवर में हर्षित राणा ने मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ एक हैरान कर देने वाला आसमानी छक्का जड़ा और भारतीय टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब हर ओवर में चौके छक्के मारना जरूरी हो चुका था। तभी मैच का 16वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट ने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया और विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे हर्षित राणा को 35 रन पर बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को 6वां झटका दिया। हर्षित राणा के आउट होने के बाद इन अंतिम ओवरों में टीम इंडिया को संवारने शिवम दुबे मैदान में उतरे, जिन्होंने आते ही चौके से अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन अगली ही गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने शिवम दुबे को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में लगातार दोहरा झटका दे दिया। भारतीय टीम के बल्लेबाज एक बार फिर अपने विकेट फेंकते हुए नजर आ रहे थे। शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैदान में उतरे कुलदीप यादव भी अगले ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। टीम इंडिया की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि अब सिर्फ अंतिम 2 विकेट शेष थे। सेट हुए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अब अपना रौद्र अवतार अपनाते हुए बड़े शॉट जड़ना जरूरी था और 18वें ओवर में उन्होंने एक चौका और एक जादुई छक्का जड़कर धमाल मचा डाला। परंतु दोस्तों, 19वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस ने अभिषेक शर्मा के सभी मंसूबों को चकनाचूर कर डाला और अपनी तेज तर्रार यॉर्कर से टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अभिषेक शर्मा 68 रन को LBW आउट करते हुए भारतीय टीम को आज के मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा के विकेट के साथ ही टीम इंडिया पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। अंतिम एक विकेट भी अगली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने रनआउट के रूप में हासिल कर लिया और भारतीय टीम के पूरे बल्लेबाजी प्राम को 125 रनों पर सिमेट डाला। इस पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 68 रन की पारी ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खेली। भारत से मिले 126 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने सूझबूझ के साथ फेंका और सिर्फ 4 रन दिए। लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी पर आए, ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोला और चौका जड़ा। लेकिन मैच का तीसरा ओवर बुमराह का काफी महंगा रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को कुल मिलाकर 18 रन हासिल हुए, जिसमें 2 चौके और 2 बाई के चौके शामिल थे। ये तो बस ट्रेलर था। असली मजा देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां दोनों ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने आतंक मचा डाला। ट्रेविस हेड ने पहले 101 मीटर का छक्का जड़ा, तो वहीं मिचेल मार्श ने भी फुल शॉट जड़ते हुए एक आसमानी छक्का लगाया। दोनों छोरों से बुरी तरह कुटाई होने के चलते 4 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इस दबाव को देखते हुए कप्तान सूर्य ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को थमा दी। वरुण ने आते ही कप्तान का फैसला सही साबित किया और ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 56 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। 7वें ओवर में कप्तान मिचेल मार्श ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ गगनचुंबी छक्का जड़ा और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मिचेल मार्श का असली आतंक देखने को मिला मैच के 8वें ओवर में, जब कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए, जहां मार्श ने लगातार 2 छक्के और 2 चौके जड़कर कुलदीप यादव को दबाव में डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर छक्का लगाने के प्रयास में गेंद सीधे हवा में खड़ी हो गई और अभिषेक शर्मा ने इस आसान कैच को लपक लिया। टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मिचेल मार्श का एक कीमती विकेट भारतीय टीम को हासिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 70 गेंदों में मात्र 40 रनों की जरूरत थी। 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड मैदान में उतरे। कप्तान सूर्य ने चालाकी की और अपने बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को बुलाया। हमेशा की तरह वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान का फैसला सही साबित किया और ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज टिम डेविड को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर बोल्ड करते हुए लगातार दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। 10वें ओवर में जोश इंग्लिश ने रिवर्स स्वीप शॉट झड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के पार ले गए। 12वें ओवर में जल्दबाजी के चक्कर में जोश इंग्लिश 20 गेंद में 20 रन बनाकर कुलदीप यादव की घूमती हुई गेंद में फंस गए और LBW आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज आखिरी 5 रनों की जरूरत थी। तभी अगले ओवर में यानी मैच के 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी तेज रफ्तार की बाहर जाती गेंद में मिचेल ओवेन को 14 रन पर फंसाया और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दिया। और ये तो बस ट्रेलर था। असली जादू देखने को मिला अगली ही गेंद पर, जहां जसप्रीत बुमराह ने अपनी आतिशी गेंदबाजी से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मैथ्यू शॉट को अपनी तेज रफ्तार से अंदर आती यॉर्कर में फंसाकर सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए लगातार 2 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका दे दिया। भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य भले ही छोटा था, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में जान फूंक दी थी।
परंतु दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता थी और ये 2 रन अगले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए और इसी के साथ इस दूसरे टी20 मुकाबले को भी शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।